इसमें अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न था आगे, दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उसमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 375, 425, 20 या 16। तो इसमें उत्तर है सही 16 होगी। और इसको हल करेंगे, जिससे दूसरी संख्या बराबर 400/25 बराबर 16। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, 3897 इंटू 999 बराबर कितना आएगा आगे? इसमें है 38 3,88,000 सॉरी 3,88,03,203। दूसरा है 3,89,03,103। और तीसरा 3,63,09,403। और चौथा उक्त कोई नहीं। तो इसमें दो उत्तर सही है, 3,89,03,103 सही उत्तर आएगा। तो इसको हल करेंगे, जैसे 3,897 इंटू 999 बराबर 3,897 इंटू कोष्टक में 1,000 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3,897 इंटू 1,000 बराबर 3,897 इंटू 1। इसलिए ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए इंटू ए बी माइनस ए इंटू सी। तो बराबर हो गया 3,89,07,000 और बराबर माइनस 3,897 बराबर हो गया 3,89,3,103। और नेक्स्ट है प्रश्न कि 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 प्लस 269। तो इसमें आगे संख्या क्या आएगी? पहला 534, 446, तीसरा 354 और चौथा 324। तो इसमें आएगी संख्या 324। तो दिया गया है यहाँ पर 287 का होल स्क्वायर प्लस 269 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 287 प्लस 269। तो बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ की ए बराबर 287 तथा बी बराबर 269 है। बराबर हो गया ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर बराबर 18 स्क्वायर बराबर 324। और नेक्स्ट है प्रश्न कि 0.72519 इंटू 999 बराबर कितना होगा? इसमें है संख्या आएगी 725117481। दूसरा है 67427481 और 685126481। उक्त कोई नहीं। तो इसमें संख्या आगे आएगी, इसको मल्टीप्लाई करने पर 725117881। तो इसका हल करेंगे, वो करेंगे जैसे 72519 इंटू 9999 बराबर 72519 इंटू 10,000 माइनस 1 बराबर हो गया 72519 इंटू 10,000 माइनस 72519 इंटू 1। इसलिए ए इंटू कोष्टक में बी माइनस सी कोष्टक बंद बराबर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। फिर है ये हो जाएगा 725190000 माइनस 72519 बराबर 725117481। नेक्स्ट है प्रश्न कि 1 और 60 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 870, 960, 840 या 720। तो इसका उत्तर आएगा 860। तो इसका प्रश्न हल करेंगे तो 1 और 60 के बीच सम संख्याओं की अंतिम सम संख्या 58 होगी। इसलिए 1 और 60 के बीच सम संख्याओं की गिनती माइनस 29। इसलिए 1 और 60 के बीच सम संख्याओं का योग बराबर होगा 29 इंटू 30 बराबर 870। और नेक्स्ट है प्रश्न कि यदि कोई संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसी संख्या में 17 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 3, 2, 4 या 0। तो उत्तर बचेगा इसमें 0।
इसको हल करेंगे कि जो संख्या 85 से पूर्णतः विभाजित है उसमें 17 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 17 और 85 का ही गुणनफल है, अतः शेष शून्य ही बचेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 107 इंटू 107 प्लस 93 इंटू 93, आगे क्या संख्या आएगी? 19,578, 19,481, 20,098 या उत्तर कोई नहीं, तो इसमें उत्तर आएगा आगे 20,098। तो नेक्स्ट इसका हल नहीं दे रखा है सीधा, और उत्तर दे रखा है, तो इसके आगे संख्या आएगी 20,098। और नेक्स्ट प्रश्न है 456 इंटू 456 प्लस 144 इंटू 144 प्लस 2 इंटू 456 इंटू 144 बराबर आगे क्या संख्या होगी? एक तो दे रखा है इन्होंने 2,50,000, एक दे रखा है 3,60,000, तीसरा 3,75,600 और चौथा 3,61,600। तो इसमें उत्तर दो सही है, 3,60,000। तो इसको हल करेंगे 107 इंटू, इसको दिया गया व्यंजक है बराबर 456 स्क्वायर प्लस 144 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 456 इंटू 144, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ ए बराबर 456 तथा बी बराबर 144, बराबर हो जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर बराबर 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर बराबर 600 का होल स्क्वायर बराबर 3,60,000। और नेक्स्ट है प्रश्न ऐसे कि 1 और 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होती हैं? 14, 12, 11 या 13। तो इसका उत्तर है 14। तो इसको हल करेंगे 100 भाजक 7 बराबर 14, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 0, 1, 2, 3। तो इसका उत्तर है 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो। 1,014, 9,984, 998 और 1,001। तो इसमें 1,001 संख्या जो है 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या 1,000 होती है। 1,000 को 13 से भाग देने पर 76 बार भाग जाता है और 12 शेष बचते हैं, अतः 1,001 में 13 माइनस 12 बराबर 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 1,000 प्लस 1 बराबर 1,001 तथा 1,001 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट है प्रश्न कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 20, 19, 18 या 17। उत्तर है इसका 19। 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं 19 हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67। स्पष्ट है इनकी संख्या 19 है। और नेक्स्ट है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो कि सह अभाज्य है? जैसे 14, 35, 24, 33, 20, 25, 10, 21। तो इसमें 10, 21 ऐसा सह अभाज्य है। जैसे 10 और 21 में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः दोनों सह अभाज्य हैं। 14, 35 में 7 का भाग जाता है और 24, 33 में 3 का भाग जाता है तथा 20 और 25 में 5 का भाग जाता है, अतः यह सह अभाज्य नहीं है। और नेक्स्ट है प्रश्न, प्रथम 65 का प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? 2235, 2085 और 2145 और 1975। तो इसका उत्तर सही है 2145। तो इसका हल करेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n इंटू कोष्ठक में n प्लस 1 बटा हुआ 2, इसलिए प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग होगा बराबर बड़े कोष्ठक में 65 इंटू 66 बटा 2 बराबर 2145। तो नेक्स्ट है प्रश्न, अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? पहली है 2 प्लस कोष्ठक में 2 प्लस 2 प्लस 2 का कोष्ठक बंद होल स्क्वायर, फिर दूसरा बड़ा कोष्ठक में 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर कोष्ठक बंद, फिर स्क्वायर,
फिर है तीसरा 2 × 2 × 2 कोष्टक बंद स्क्वायर, और चौथा 4 क्यू। तो इसका उत्तर 2 सही है। दो बड़े कोष्टक में, फिर मझला कोष्टक में 2 + 2 कोष्टक बंद स्क्वायर, फिर बड़ा कोष्टक बंद, फिर बाहर स्क्वायर। तो इसका हल है कि 2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर बराबर 36। इसलिए बड़ा कोष्टक 2 + 2 का होल स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 बराबर 16 स्क्वायर बराबर 256। फिर कोष्टक में 2 × 2 × 2 का होल स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर बराबर 64, और इसलिए 4 क्यूब बराबर 64। इसलिए 2 × 2 का होल स्क्वायर, फिर कोष्टक बंद, फिर स्क्वायर सबसे बड़ी संख्या है। और नेक्स्ट है प्रश्न कि किसी भी संख्या को 888 से भाग देने पर भागफल 374 तथा शेषफल 103 है, वह संख्या क्या होगी? 3,68,205, 3,32,215, 3,17,225, 3,32,209। तो इसमें उत्तर सही है दूसरा, 3,32,215। तो इसमें जो हल करेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर 888 × 374 प्लस 103 बराबर 3,32,215। इस तरह से हल किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न कि 4,456 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? 4, 2, 1 उक्त में से कोई नहीं, तो इसमें दो संख्या जोड़ी जाए। तो इसका हल करेंगे, 4,456 को 6 से भाग देने पर शेषफल बराबर 4, अतः 4,456 में 6 - 4 बराबर 2 जोड़ने का पर योगफल 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। और नेक्स्ट है प्रश्न कि 5 अंकों की वह बड़ी संख्या कौन सी है जो कि 91 से पूर्णतः विभाजित हो? 99,918, 99,021 और 99,981 और 99,071। तो इसमें उत्तर सही है 99,981। तो इसका हल करेंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 है। तो 99,999 को 91 से भाग देने पर शेषफल बराबर 81 बचता है। इसलिए अभिष्ट संख्या 99,999 - 81 बराबर 99,918। और नेक्स्ट है प्रश्न कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 111 से पूर्णतः विभाज्य हो? इसमें दे रखी है 3 संख्याएं, 1,11,111, दूसरा 1,10,011 और तीसरा 1,11,000 और उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तीसरा उत्तर सही है 1,11,000। तो 6 अंकों, इसका हल करेंगे, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1,00,000 और 1,00,000 को 111 से भाग देने पर शेषफल बराबर 100 बचता है। इसलिए अभिष्ट संख्या 1,00,000 प्लस 111 - 100 बराबर 1,11,000। और नेक्स्ट है प्रश्न कि 11,158 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 77 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 9, 8, 7 या 5। तो इसमें 7 संख्या जोड़ी जाए। तो इसमें 11,158 भाजक 77 बराबर 144 एवं शेष रहा 70, अतः 77 - 70 बराबर 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11,158 प्लस 7 बराबर 11,165 संख्या 77 से पूर्णतः विभाजित होगी। और नेक्स्ट है प्रश्न कि 98 - 65 प्लस कोष्टक बंद 32 माइनस कोष्टक 12 + 5 को सरल करने पर परिणाम प्राप्त होगा 8, 48, 18 या 212। उत्तर होगा इसका 48। इसका हल करेंगे, 98 - 65 प्लस कोष्टक में 32 - 17 कोष्टक बंद बराबर 98, फिर 98 - 65 प्लस 15 बराबर 113 - 65 बराबर 48। और नेक्स्ट है प्रश्न कि सबसे छोटी वह प्राकृत संख्या जो 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो है 6, 12, 24, 120। तो इसका उत्तर है 24। तो इसको हल करेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर 1 × 2 × 3 × 4 बराबर 24। और इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि
फिर भिन्नात्मक संख्याओं 5/3, 8/9 और 7/10 और 5/6 में सबसे छोटी संख्या होगी कौन सी है? तो 5/3, 8/9, 7/10 और 5/6। तो इसमें 7/10 सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे 5/3, 8/9, 7/10, 5/6 के हर का एलसीएम लेने पर हो जाएगा 5 इंटू 30/90, 8 इंटू 10/90, 7/9/90, 5 इंटू 15/90 बराबर 150/90, 80/90, 63/90 एवं 75/90। अतः सबसे छोटी संख्या बराबर होगी 63/90 या 7/10। नेक्स्ट है प्रश्न कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 9 तथा 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो कौन सी होगी? 0, 3, 8 या 15। उत्तर है इसका 15। हल करेंगे तो हो जाएगा इसका 9 कोष्टक में 9 स्क्वायर बराबर 81 कोष्टक बंद प्लस 10 स्क्वायर बराबर 100 कोष्टक बंद बराबर 181। 181 प्लस 15 बराबर 196 जो कि 14 का पूर्ण वर्ग है। नेक्स्ट है प्रश्न कि 15 इंटू 4 माइनस 10 भाजक 5 को हल करने पर उत्तर होगा इसका 58। इसका हल करेंगे कि 15 इंटू 4 माइनस 10 भाजक 5 बराबर नीचे 60 माइनस 2 बराबर 58। और नेक्स्ट है प्रश्न 36.73 की निकटतम पूर्ण संख्या कौन सी है? 36.8, 37, 37.7 या 36.75। उत्तर है इसका 37। और नेक्स्ट प्रश्न संख्या 250 किस संख्या की निकटतम 10 की गुणक संख्या है? 243.91, 247.05, 255.52 और 244.95। इसका उत्तर है सही 247.05। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 1,12,309, 39,003, 53,850, 42,030 में 3 के स्थानीय मान क्रमशः हैं। जैसे पहला सैकड़ा इकाई, हज़ार इकाई, दूसरा 303, 3,030, 309,033 और चौथा 303, 3,003। तो इसमें उत्तर 2 सही है, 303, 3,030। नेक्स्ट है निम्न 4 संख्याओं में अंक 6 का स्थानीय मान क्रमशः है 6,821, 6,821, 2,861 और 1,286। तो इसमें दे रखा 6,661 6, दूसरा 6,866 और तीसरा 6,666 और चौथा 68,666। तो इसका उत्तर सही होगा 3, 6,666। दैट्स ऑल। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर भारतीय मुद्रा।